हम जानते हैं हमारे गुजराती लोग हिंदी कैसी बोलते हैं, तो लोग मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन मैं जब बोलता था तो लोग मानते मुझे पूछते थे, मोदी जी आप हिंदी भाषा सीखे कहां से, आप इतनी हिंदी अच्छी बोलते कैसे हैं। अब हम तो वही पढ़े जो सामान्य रूप से पढ़ने को मिलता है, थोड़ा स्कूल में पढ़ाया जाता उसे ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे चाय बेचते बेचते सीखने का अवसर मिल गया। आज 14 सितंबर है। समूचा देश हिंदी दिवस के रूप में इस दिवस को मना रहा है। हमारी मातृभाषा हिंदी मातृभाषा नहीं बल्कि हर भारतीय का स्वाभिमान भी है। भारत और हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत खास है। नमस्कार, आपके समक्ष मैं हूं मनिंदर प्रताप सिंह। साल 1953 में पहली बार 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसका उद्देश्य हिंदी भाषा के महत्व और प्रसार को बढ़ावा देना था। हिंदी का अस्तित्व 3,500 साल से है, लेकिन सामान्य बोलचाल में भाषा का प्रचलन महज 125 साल पुराना माना जाता है। मोदी जी के नेतृत्व में हिंदी को और स्थानीय भाषाओं को मजबूत करने के लिए ढेर सारा काम हुआ है। मोदी जी ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गौरवपूर्वक हिंदी में संबोधन देकर हिंदी के महत्व को न केवल देश समूचे विश्व के सामने रखने का काम किया है और हमारे देश में हमारी भाषाओं के प्रति गौरव के भाव को बढ़ाया है। ये 10 साल में हमने कई सारी स्थानीय भाषाओं को मजबूती देने के लिए बहुत प्रयास किया है। नई शिक्षा नीति में श्री मोदी जी ने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में इसको एक महत्वपूर्ण स्थान देकर हमारी सभी भाषाओं को और हिंदी को एक नया जीवन देने का काम किया है। हमने ये 10 साल के अंदर कंठस्थ का टूल बनाया। हमने इस 10 साल के अंदर 4 रिपोर्ट सबमिट किए और हिंदी को सरकारी कामकाज में प्रमुखता से प्रस्तावित करने का काम हमने किया है। आने वाले दिनों में राजभाषा विभाग हिंदी से 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में अनुवाद का भी एक पोर्टल लेकर आ रहा है, जिससे पत्र हो या भाषण जिसका अनुवाद बहुत कम समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए हम सभी भाषाओं में कर पाएंगे। मैं मानता हूं इससे भी हिंदी को और स्थानीय भाषा को बहुत मजबूती मिलेगी। और मैं आज फिर से आप सभी को कहना चाहता हूं कि हमारी भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में है। हिंदी ही है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है, हमारी सब भाषाओं को जोड़ने का काम करती है। और संविधान सभा की जो स्पिरिट थी कि एक स्वदेशी भाषा में सभी देश के नागरिक एक दूसरे के साथ संवाद करें, चाहे हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, गुजराती हो। हर हिंदी बोलने वाला खुद की पहचान पर गर्व करे और हिंदी को देश की पहचान के तौर पर प्रचारित प्रसारित किया जा सके, इसी उद्देश्य से यह दिन मनाया जाता है। देवनागरी में लिखी हिंदी देश की सांस्कृतिक एकता को दर्शाती है। यह दिन हमें हमारी सांस्कृतिक धरोहर की याद दिलाता है और नई पीढ़ी को अपनी मातृभाषा के प्रति गर्व महसूस कराता है। हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। हिंदी पर कई दिग्गज लेखकों और कवियों ने शानदार कृतियां लिखी हैं, जिससे हिंदी साहित्य समृद्ध हुआ। वही देश की महान हस्तियों ने भी हिंदी का प्रचार किया और इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। हिंदी विश्व में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली चीनी भाषा के बाद दूसरे स्थान पर मानी जाती है। फिर भी यह संयुक्त राष्ट्र संघ में उपेक्षित है। इसका मुख्य कारण केवल यही है कि यह अपने घर में भी उपेक्षित है, जबकि अरबी और स्पेनिश जैसी भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्राप्त है। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि 150 करोड़ से अधिक की आबादी में 87% से अधिक लोगों द्वारा बोली और 90% से अधिक भारतीयों द्वारा समझी जाने वाली भाषा मात्र 5 से 6% लोगों द्वारा बोले और इस्तेमाल में लाई जाने वाली अंग्रेजी भाषा से पिछड़ गई है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि अंग्रेजी रोजगार की भाषा बन चुकी है। विडंबना ये भी है कि पब्लिक स्कूलों में हिंदी बोलने पर विद्यार्थियों से जुर्माना वसूला जाता है। पर कुछ समय पहले तक हिंदी प्रेमियों को कंप्यूटर क्रांति से हिंदी के लिए खतरा महसूस होता था। लगता था कि अंग्रेजी बाजी मार लेगी, लेकिन
आज की स्थिति यह है कि कंप्यूटर और इंटरनेट के कारण हिंदी भारत में ही नहीं वरन सारी दुनिया में पैर पसार रही है। कंप्यूटर पर हिंदी लिखना बहुत आसान हो गया है। मोबाइल फोन पर हिंदी लिखना संभव हो रहा है। इंटरनेट पर हिंदी ब्लॉग पर, ईमेल पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर लिखी जा रही है। आज हिंदी साहित्य को इंटरनेट पर अपलोड किया जा रहा है। प्रेमचंद, निराला, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर जैसे रचनाकारों के अमूल्य साहित्य अब महज कुछ क्लिक की दूरी पर है। हिंदी साहित्य को विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करके विश्व भर में पढ़ा जा रहा है। भला हमें हमारी भाषा से क्या शत्रुता है? क्यों हमें हिंदी को बढ़ावा देने में संकोच होता है? क्यों हम हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा मनाकर अपने कर्तव्य को पूरा समझ लेते हैं? अपनी भाषा संस्कृति पर हर किसी को गौरव का अनुभव होना चाहिए। हम उस भाषा, खासकर अंग्रेजी का विरोध नहीं करते, बल्कि जिस भाषा पद्धति से हम सामने वाले को विचार आसानी से व्यक्त कर पाए वही माध्यम सही है। ये माध्यम स्थानीय बोली हो या अंतर्राष्ट्रीय भाषा। पर इतना जरूर कहेंगे कि सिर्फ फैशन और स्टेटस के लिए अंग्रेजी का उपयोग हमारी मातृभाषा के लिए उचित नहीं। शायद तभी रोजाना इंग्लिश का प्रयोग करने वालों को जगाने के लिए आज एक दिन अपनी भाषा के नाम मनाना पड़ रहा है कि जब हम हिंदी पढ़ना तय कर लेंगे तो हम अंग्रेजी वालों को भी ये बता पाएंगे कि अंग्रेजी क्यों पढ़ना है, क्योंकि पता उनको भी नहीं अंग्रेजी क्यों पढ़ना है, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उत्तर इससे निकलेगा। तो इस सब पे चिंतन शुरू हो, कक्षाओं में चर्चा शुरू हो, शिक्षकों के बीच में आपस में चर्चा शुरू हो। और शायद हम किसी और दिन, आज से 2 महीने बाद, 4 महीने बाद कभी बैठें, कुछ अपनी तरफ से अपने विचार के रूप में मैं उसमें ज़रूर यहाँ देना चाहूँगा, ताकि उन चर्चाओं को कोई आधार मिल सके या उनको चर्चाओं को कोई आगे बढ़ाने का मौका बन सके। मूल रूप से जैसा मैंने कहा कि सब विषयों के वो है, हिंदी समाज को खड़ा करने के लिए पढ़ानी है, पर ये थोड़ी भाषा वाली बात हो गई, ये बस जुमला हो गया समझने के क्रम में मैं बोलूँ। इसका मतलब क्या है? मैं जिस रूप में देखता हूँ वो आपके सामने रखता हूँ। अध्यापक आप हैं, आपको तय करना है और आपको उसको विकसित करना है। मुझे लगता है कि जिस वक्त आप एक बच्चे को गणित में हिसाब किताब पढ़ा के उसे एक हिसाब किताब का बहुत अच्छा एक्सपर्ट बना रहे होते हैं, उसी वक्त ज़रूरत पड़ती है कि उस एक्सपर्ट को आप प्रेमचंद का नमक का दरोगा पढ़ा के ये बताएं कि बेटा इस हिसाब किताब का जब इंस्पेक्टर बन जाएगा ना तो ईमानदार वाला इंस्पेक्टर बनना। अब क्योंकि हमारे सामने हिसाब किताब का लक्ष्य तय था तो बहुत अच्छा क्लर्क, बहुत अच्छा आईएएस हमने देश को दे दिया, पर प्रेमचंद को पढ़ाने का लक्ष्य तय नहीं था, तो इसलिए हिसाब किताब का उसने ठीक से इस्तेमाल वहां जाके दूसरी दिशा में करना शुरू कर दिया, वो गलत दिशा की बस में बैठ गया। फिलहाल भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां यहाँ प्रासंगिक हो जाती है, जिसमें उन्होंने कहा है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिये कुसूल। यानी मातृभाषा की उन्नति बिना किसी भी समाज की तरक्की संभव नहीं। यही नहीं, अपनी भाषा के ज्ञान के बिना मन की पीड़ा को दूर करना भी मुश्किल है। रुकते हैं एक अल्प विराम के लिए। पुष्ट और स्पष्ट खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।